जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। साथियों, आज हम उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। आज यहां पर एक छोटी सी बैठक का आयोजन हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी 2 दिन पहले 30 तारीख में लखनऊ में एक बैठक का आयोजन हुआ। जो मीटिंग, ये बैठक जो है, ये बहन जी ने बुलाई थी और इसमें उत्तराखंड और यूपी के सभी पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर बहन जी द्वारा कुछ आदेश दिए गए थे, कुछ निर्देश दिए गए थे, कुछ समीक्षाएं की गई थी। उसी के संदर्भ में आज उत्तराखंड में भी एक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें हरिद्वार जिले के जिला अध्यक्ष जी भी पहुँचे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। और जो बहन जी ने जो आदेश दिए हैं, जो जिस तरह से जो संगठन को आगे बढ़ाने का जो काम है, पार्टी की जो कमियां हैं, उस कमियों को कैसे दूर किया जाए, क्या वो क्षमता है, उसके बारे में आज यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे। आज हम उनसे बात करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हम प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम कार्यालय पर उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जिला अध्यक्ष जी से भी हम बात करके देखेंगे और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी के आगे जो अभी यूपी उपचुनाव में जिस तरह से पार्टी को निराशा हाथ लगी है, तो आगे की प्लानिंग को देखते हुए किस तरह से क्या प्लानिंग की जा रही है कि इन जो सीटों है, इन सीटों पर दोबारा बहुजन समाज पार्टी कैसे अपना जनाधार बना सकती है, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो बैठक हुई थी 30 तारीख की, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी 30 तारीख में बहन जी ने बैठक बुलाई थी लखनऊ में, उसमें बहन जी के क्या दिशा निर्देश रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, चलो आप कार्यालय में पहुंचे हैं। माननीय बहन जी ने जो 30 तारीख की बैठक बुलाई थी, उसमें जो उपचुनाव हुए हैं और कुछ राज्यों में जो आम चुनाव हैं, उस पर लेकर के माननीय बहन जी ने अपनी बात रखी और संगठन में धार देने के लिए माननीय बहन जी ने सर्व समाज में जाकर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही, सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की बात कही और बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी में जो कार्यकर्ता है, जो निष्क्रिय हैं, जो उनको बदलने की माननीय बहन जी ने सीधी बात कही है। और माननीय बहन जी ने अपने जो 4 बार के शासन सत्ता माननीय बहन जी की रही है, उसमें जो माननीय बहन जी ने कार्य किए हैं, उन कार्य को हम क्षेत्र में जाकर के जनता में बताएं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कार्य किए गए। 30 तारीख की जो बैठक हुई थी, इसमें सामने ये आ रहा है कि वहाँ पर कुछ पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी से किसी कारणवश भी बाहर निकले हैं या निकाल दिए गए हैं, उनको वापस लाने की भी कवायद शुरू हो गई है। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी ने इस तरीके का अगर कोई ये चर्चा, आम चर्चा यहाँ है, ऐसी तो कोई चर्चा मेरे सामने माननीय बहन जी ने इस तरह की नहीं कही। परंतु जो बसपा में काम करना चाहता है, उस पर कोई रोक थोड़ा ही है। जो बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता बन करके काम करना चाहता है, उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ा ही है, वो काम करे। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सबको साथ लेकर चलने का एक जो उसका वायदा है, वो अपना करती है और सर्व समाज में ही हम लोग काम करते हैं और सर्व समाज को इकट्ठा करने के बाद ही माननीय बहन जी ने सरकार चलाई है। माननीय और काशीराम साहब ने एक ऐसी व्यवस्था की, पूरे हिंदुस्तान को 4,500 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके माननीय और काशीराम साहब ने, बाबा साहब के चले जाने के बाद में क्या व्यथाएं 70 के दशक में क्या स्थिति हमारे समाज की थी, माननीय और काशीराम साहब ने कितनी मेहनत की, माननीय बहन जी ने कितनी मेहनत से इस पार्टी को बनाया है। माननीय बहन जी ने जो कहा है, माननीय बहन जी ने कहा कि हमारे ही समाज के कुछ चंद लोग दूसरी पार्टियों की कठपुतली बने हुए, उन पे माननीय बहन जी ने कहा है कि आप उनसे सतर्क रहें और सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ें। जैसे कि अभी उपचुनाव हुए, यूपी में उपचुनाव हुए और उत्तराखंड में भी उपचुनाव हुए, तो इन उपचुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, वो उम्मीदों पर नहीं आया है, उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा है। मतलब जिस हिसाब से सोचा था, उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं हो पाया है। तो उसको लेकर के उत्तराखंड के लिए
बहन जी का क्या अलग प्लानिंग है, आपकी क्या प्लानिंग है कि किस तरह से इस जनाधार को दोबारा फिर हासिल किया जा सके? ऐसा है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उससे लगा हुआ उत्तराखंड राज्य है। यहाँ बहुत संभावना है। हम जमीन स्तर पर जा करके अगर हम काम करेंगे तो बहुत संभावना है बहुजन समाज पार्टी की। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उत्तराखंड में उपचुनाव में कोई वैसी पार्टी को, मैं समझता हूँ कि हम ठीक चुनाव लड़ा मंगलौर में, और जो मंगलौर में प्रशासन ने काम किया वो सबके सामने है, क्या उसने स्थिति रखी। और मैं समझता हूँ कि आज ऐसी स्थिति है, अलग स्टेटों में भी ईवीएम के मामले को लेकर के जो माननीय बहन जी ने कहा है, कुछ याचिकाएं आई हैं कि जब कुछ हम ये समझ लो कि ईवीएम भी हैक हो सकती है। एक कार्यकर्ता ने ये बात रखी, ईवीएम हैक हो सकती है, कि उस पर 50 मुकदमे ला दिए, उसने कहा कि मैं इतना इसे कर सकता हूँ। तो सरकार, हम समझते हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ घपला है। अभी जैसे कि उपचुनाव हुए उसके बाद अभी चुनाव आयोग 2027 में दोबारा समीक्षा कर सकती है कि जिन पार्टियों की राष्ट्रीय दर्जा जिनका जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी जो अभी चुनाव लड़ने वाली है, विधानसभा चुनाव, आम चुनाव जो होंगे उत्तराखंड में और यूपी में, तो उस तरह से कैसे राष्ट्रीय दर्जा बचा पाएगी? देखिए, ये सवाल तो आपने जो किया है, ये मैं, जहाँ तक राष्ट्रीय दर्जे की बात है, ये तो राष्ट्रीय दर्जे पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी ताकत के साथ, माननीय बहन जी ने कहा है कि भाई जो स्टेट कमेटी में काम करना चाहता है, चलना चाहता है, वो चले, और जो नहीं चलना चाहता, जो ऐसा कार्य करता है, उसको आप चेंज कर लें, जिले में चेंज कर लें, लोकसभा में चेंज कर लें। तो हम चाहेंगे कि हम सर्व समाज को जोड़ के उत्तराखंड में अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अभी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आने वाला है 6 दिसंबर में, उसको लेकर भी लखनऊ में कुछ बातें कही गई हैं। माननीय बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कार्यक्रम मंडल स्तर पर होंगे। एक यहाँ होगा हरिद्वार के अंदर, ये गढ़वाल मंडल का कहलाएगा, उधर कुमायूं मंडल का कहलाएगा। जो राज्य ऐसे हैं कि जो जिले ऐसे हैं कि जो दूर हैं, इधर नहीं आ सकते, मैं कोशिश करूँगा कि वो अपने जनपद में अपना कार्यक्रम कर लें, जो यहाँ नहीं आ सकते। बाकी 2 कार्यक्रम माननीय बहन जी ने दिए हैं, हम दोनों को बहुत ताकत के साथ करें। हमारे साथ एक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे सूरजमल जी। हम उनसे भी एक सवाल लेना की प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी ये मीटिंग हुई थी 30 तारीख में, जो मीटिंग हुई, तो इसमें सुनने में आया कि वहाँ पे आकाश आनंद जी के वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दी हैं, तो उसके बारे में भी क्या आपकी राय है? उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, जो भी राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है उसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाकी जितने लोग हैं सब कार्यकर्ता हैं, और वो उनके आदेश पर कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, इसका जवाब तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकते हैं। भविष्य में क्या आकाश आनंद जी उत्तराखंड में भी दिखाई दे सकते हैं? उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका कार्य रहेगा। जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने 2 पहिए और 2 पैरों पर चलकर पूरे देश में मूवमेंट को चलाया है, एक नौजवान आकाश आनंद जी हैं, उसी तरीके से जहां भी उनकी ड्यूटी लग रही है वो वहां मूवमेंट को चला रहे हैं, और छोटी छोटी चौपालों पर जाकर भी मीटिंग ले रहे हैं। एक कार्यकर्ता की यही सबसे बड़ी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे थे बहुजन पेज। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी। हमने उनसे बात की 30 तारीख की जो बैठक हुई थी लखनऊ में, उसको लेकर भी हमने बहुत सारी बातें की। तो बहुत सारी चीज़ें सामने लाने का हमने प्रयास किया है। आप अपनी बातें, अगर इस वीडियो में आप अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।